ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त। ओम ऋषि नारायण देवता पुरुष छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात्त। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखाद इंद्रः च अग्नि च प्राणाद वायुः अजायत। उसके मन से उत्पन्न चंद्र, नेत्रों से सूर्य जन्म पाता, मुख से ही इंद्र अग्नि जन्मे, प्राणों से वायु स्वरूप बना। मंत्रार्थ। चंद्रमा चंद्रमा आनंद, मनसो मन से, जातः उत्पन्न हुआ, चक्षुः चक्षु अर्थात नेत्रों से, सूर्यो सूर्य, अजायत उत्पन्न हुआ, मुखात मुख से, इंद्रः परमेश्वर्य, च और, अग्नि अग्नि, च और, प्राणात प्राण से, वायु वायु, अजायत उत्पन्न हुआ। भावार्थ। पहले मूल प्रश्न यह किया गया है कि पुरुष परमात्मा की कल्पना करने पर रूपक के रूप में समाज और प्रकृति की कल्पना किस रूप में की गई है। इस मंत्र में बताया गया है कि चंद्रमा को इस रूपक में मन से उत्पन्न माना गया है। चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है। मन को प्रकाश तो चाहिए ही, परंतु वह शीतल होना चाहिए। नेत्र को सूर्य के रूपक में कल्पित किया गया है। सूर्य से ही हमारे नेत्रों को देखने की शक्ति प्राप्त होती है। प्रकाश के अन्य साधन भी तो परोक्ष रूप में सूर्य की ऊर्जा से ही कार्य करते हैं। वायु के कंपन तथा तरंगों से ही सुनना संभव हो पाता है। मुख से ग्रहण किया गया भोजन भी जठराग्नि से ही पचता है। मुख से इंद्र परम ऐश्वर्य होने का भाव आध्यात्मिक ऐश्वर्य को माना जाना चाहिए। मुख की वाणी भी अग्नि के समान अग्रणी, ऊर्ध्वगामी, तेजस्वी होनी चाहिए। यह भावना भी इस कल्पना में निहित है। धात्वादि निरुक्त। चंद्रमा चंद आनंद होना, प्रकाश होना, संतोष होना। मनसो मन, मनन करना, विचार करना। जातः जन, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। चक्षुः चक्ष, स्पष्ट बोलना, कहना, देखना। सूर्यो सु, उत्पन्न करना, उत्पन्न होना, ऐश्वर्य होना। सु, प्रेरणा करना। अजायत क्रिया उपसर्ग, जन, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। मुखात मुंह, बंधन होना, मुच, मुक्त होना, प्रसन्न होना, ऐश्वर्य होना, त्याग करना। इंद्रः इंद्र, परमेश्वर्य होना। च अव्यय, अग्नि, अग, जाना, अग्रणी होना, ग्रहण करना। च अव्यय, प्राणात, प्र उपसर्ग, अन्न, चेतन होना, प्राण होना। वायु वा, गति करना, गंध होना, प्रवाहित होना, प्रवाहित करना। अजायत क्रिया उपसर्ग, जन, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। ओम खम ब्रह्म। आज इस पुरुष सुक्त का त्रयोदश
मंत्र फिर आपने प्रस्तुत किया। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखात इंद्रा च अग्नि च प्राणात वायु अजायत। उसके मन से उत्पन्न चंद्र नेत्रों से सूर्य जन्म पाता मुख से ही इंद्र अग्नि जन्मे प्राणों से वायु स्वरूप बना। तो इस सूक्त में पहले एक मंत्र आया, कुछ प्रश्न किए गए कि यदि उस परम पुरुष परमेश्वर की कल्पना एक व्यक्त पुरुष के रूप में की जाए, व्यापक रूप में पूरा समाज है, सृष्टि है, इस सृष्टि और समाज को उस परमेश्वर को एक व्यक्ति पुरुष के रूप में यदि कल्पना की जाए तो इस समाज के किस अंग की क्या भूमिका होगी। समाज या सृष्टि सबको साथ में लेकर चलना है, व्यापक अर्थों में बात की जा रही है। उसका मुख क्या होगा, बाहु क्या होंगे, उरु क्या होंगे, पद क्या होंगे, ये प्रश्न किए गए थे। उसी के उत्तर में हमको बताया गया ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, शूद्र आदि के विषय में हमको जानकारी दी गई। प्रश्न प्रतीकात्मक था, उदाहरण के लिए कुछ की बात की गई, परंतु जब हम व्यक्ति पुरुष की बात कर रहे हैं तो जो कुछ भी अंग हैं उन सभी अंगों को प्रतीक रूप में हम समाज को समझने में प्रयोग कर रहे हैं। कहा जा रहा है चंद्रमा मन सो जाता, एक चंद्रमा मन से उत्पन्न होता है। चंद्रमा और मन का संबंध है। चंद्रमा का शाब्दिक अर्थ देखें तो चंद धातु का अर्थ है आनंद होना, प्रकाश होना, संतोष होना। चंद्रमा का मूल जो अर्थ है चंद धातु का, वो आनंद से माना जाता है। संतोष और प्रकाश भी है। जो भौतिक आकाशीय पिंड चंद्र हम देखते हैं, चंद्रमा कहते हैं, वह भी आनंददायक है। साहित्य में उसकी यही मान्यता है कि चंद्रमा को देखकर पृथ्वी पर हम लोगों का मन आनंदित होता है। आनंद मन को चाहिए तो उस मन से जो आनंद उत्पन्न होता है, चंद्रमा से हम उसकी ओर बात कर रहे हैं। चंद्रमा मन सो जाता, यह आनंद तो मन से ही उत्पन्न होता है, बाहर से नहीं। आनंद हमारे भीतर है। मन अच्छा तो सब अच्छा। यदि मन हमारा दुखी है तो कोई भी बाहरी वस्तु हमें आनंद नहीं दे सकती। यदि मन हमारा प्रसन्न है तो बाहर की छोटी छोटी बातों से हम प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत आनंद मिलता है। ये हम सबके जीवन का अनुभव है। तो चंद्रमा अर्थात आनंद का संबंध मन से है। अब यदि इस भौतिक आकाशीय पिंड चंद्रमा की बात करें तो एक प्रश्न उठा कि इसको मन से क्यों जोड़ा गया। जो पहले का हमारा वेद व्याख्यान है, पुरुष सूक्त में इस मंत्र की जब हमने व्याख्या की तो वहां पर दो प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। एक दोनों ही प्रतिष्ठित चिकित्सक अपने अपने विषय के, एक शरीर के और एक मन। शारीरिक चिकित्सक ने पूछा कि चंद्रमा को मन से क्यों जोड़ा गया। हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं था। हम तो केवल शाब्दिक अर्थ को लेकर इतना ही बता सकते थे कि चंद्रमा शब्द का अर्थ ही आनंद है और आनंद का संबंध मन से है। परंतु जो दूसरे हम सब में सबसे वरिष्ठ हैं, हमारे मनोचिकित्सक डॉक्टर कस्तूरी जी उपस्थित थे, उन्होंने इसको बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से बताया। उनका जो मनोचिकित्सा केंद्र है उनको ल्यूनर एसाइलम कहते हैं। ल्यूनर अर्थात चंद्रमा। उसे
चंद्रमा से जुड़ा हुआ उपचार केंद्र ही कहते हैं। जो मनोविकार, मानसिक जगत की समस्याएं हैं, उसका चंद्रमा से गहरा संबंध इस मना शास्त्र में माना जाता है। जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है, आधुनिक मनोचिकित्सा शास्त्र है, उसमें भी मन का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। पूर्णिमा अमावस्या के प्रभाव भी मन पर पड़ते देखे गए हैं। सामान्यतः ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता कि हम आप सहज भाव से अनुभव कर सकें, परंतु तो ये बात है जब किसी का मन किसी विशेष अवस्था में होता है, उसे आप रोग कह लें या अधिक जागृत होना कह लें, किसी भी रूप में, सकारात्मक नकारात्मक रूप में, तो फिर वो अधिक प्रभावित होने लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय तो केवल इतना है कि हम आपको धातु अर्थ बता दें। चंद धातु का अर्थ ही आनंद होना है, प्रकाश होना है, संतोष होना है। तो ये आनंद और संतोष मन के विषय हैं, इसलिए कहा गया चंद्रमा मन सो जाता, कि चंद्रमा मन से उत्पन्न होता है। आकाशीय पिंड ये चंद्रमा है। इस मंत्र में तो आप उसे चंद्रमा माने या ना माने, केवल शाब्दिक अर्थ ले ले तो अर्थ इतना ही होगा कि आनंद संतोष की उत्पत्ति मन से होती है। और जब आनंद और संतोष आपके पास होगा तो वास्तविक प्रकाश, अध्यात्म का प्रकाश, चेतना का प्रकाश आपके पास होगा। हम तो अपनी प्रक्रिया में इतना ही बता सकते हैं। यदि मनोचिकित्सा शास्त्र में इस आकाशीय पिंड चंद्रमा का संबंध भी मन से कुछ जोड़ा जाता है तो उस विषय के विद्वानों का विषय है। यदि उस पर किसी का प्रश्न हो तो उसका उत्तर तो वही देंगे, वो मेरा विषय ही नहीं है। मैं उस विषय में कोई भी सहमति या सहमति नहीं दे सकता, क्योंकि उतनी गंभीर जानकारी हमारी मनोचिकित्सा शास्त्र में नहीं। सामान्यतः जो थोड़ा बहुत अनुभव हम सबको होता है, जैसे हम हैं वैसे आप हैं, हम उसमें कुछ विशेष जानकारी का दावा नहीं करते। चंद्रमा मनसो जाता, चक्षु सूर्यो अजायता। चक्षु, चक्ष धातु का अर्थ देखना भी है। नेत्रों से देखते हैं तो इसे चक्षु भी कहते हैं। इससे सूर्य उत्पन्न होता है। स्वाभाविक है, देखने की सारी व्यवस्था सूर्य के प्रकाश में संभव है, या अन्य प्रकाश जो एक प्रकार से परोक्ष रूप से सूर्य का ही प्रकाश होता है, दीपक आदि, उससे संभव है। तो ये एक रूपक के माध्यम से, प्रतीकात्मक रूप से, काव्य अलंकार के रूप में हमको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो प्रकृति है, जो समाज है, वो सब हमारे से कैसे जुड़ा हुआ है, उन सब की उपयोगिता हमारे शरीर के विभिन्न उपयोगी अंगों के समान है। तो हमें इस प्रकार से प्रकृति का महत्व समझना चाहिए, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। यह बात भी यहाँ बताई जा रही है। तो उसी तरह से आगे कहा गया, मुखात इंद्र चाग्नि चाह, मुख से इंद्र और अग्नि जन्मे हैं। जो मुख है यही आपको इंद्र और अग्नि दे सकता है। इंद्र का अर्थ आप जानते हैं परमेश्वरवान, ये परमेश्वर ये धातु है। ये मुख जो है आपका, यही आपको परमेश्वर दे सकता है। अग्नि, अग धातु का अर्थ है अग्रणी होना, गति करना, अग्रसर होना। तो आपको अग्रणी होना है, अग्रसर होना है, गतिमान प्रगतिशील होना है, तो ये आपका मुख ही कर सकता है। आपको परम ऐश्वर्य यही मुख ही दे सकता है। कैसे? यदि आपके पास विद्या है, मुख से आप अच्छी जानकारियां लोगों को देखते हैं, तो आपको उचित सम्मान, ऐश्वर्य, अग्रणी होने का भाव समाज में मिल सकता है। लोग कहेंगे कि हाँ भाई अग्रणी व्यक्ति हैं, जानकार हैं, विद्वान हैं, कुछ जानकारी दे सकते हैं। ये भी मुख से आप क्या कैसी वाणी भाषा बोलते हैं उसी पर निर्भर है। यदि आप विद्वतापूर्ण, सभ्य, सुसंस्कृत, शालीन भाषा में बात करते हैं, तर्कपूर्ण बात करते हैं, तो यह आपको परमेश्वर की ओर ले जा सकता है, समाज में सम्मान प्रतिष्ठा दिला सकता है, अग्नि अर्थात अग्रणी, अग्रसर बना सकता है। और यदि इसके विपरीत करेंगे, हम असभ्य, अशालीन, अशिष्ट, असभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे या संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे, तो समाज में हमें अपमानित होना पड़ेगा।
उसका विपरीत प्रभाव होगा। तो ये मुख ही है, मुख से निकलने वाली वाणी है जो हमें समाज में यश यश दिलाती है, ऐश्वर्य प्रतिष्ठा दिलाती है, या उसके विपरीत अपमान कराती है। तो मुखाद अग्नि चा मुखाद इंद्रा चा अग्नि चा, मुख से इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति हो सकती है, जैसा हम उसका उपयोग करें। और प्राणात वायु अजायत, प्राणों से वायु उत्पन्न हुआ। बिना वायु के प्राण है क्या? हमारा प्राण, पंच प्राण जो कहे गए हैं, प्राण, व्यान, समान, उदान और अपान, ये वायु ही हैं। जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, शरीर के ऊपर के भाग नासिका से हृदय तक, फेफड़ों तक जो वायु आती जाती है, इसी को प्राण कहते हैं। जो मध्यदेशी नाभिस्थानी वायु है, संभवतः उसी को व्यान कहते हैं। समान रूप से संपूर्ण शरीर में जो वायु व्याप्त है, संचरित होती है, जिससे रक्त का परिभ्रमण, संचरण आदि होता है, उसी को समान कहा गया, जो समान रूप से व्याप्त है। उदान उत्तर प्रदेश की वायु हो गई, अपान जो निम्न अधोवायु है। हो सकता है मेरे ये कहने में कुछ थोड़ा बहुत चूक हो गई हो, वो सब जानकारी कर सकते हैं। मुख्य बात ये है कि जो पंच प्राण कहे गए, ये वायु के स्थान और स्वरूप गतियों के आधार पर कहे गए। इस मंत्र में जो हमें समझना है वो इतना सा है कि प्राणात वायु अजायत, प्राणों से वायु उत्पन्न हुआ। तो जो शरीर में वायु के 5 रूप हैं, उन्हें हम पंच प्राण कहते हैं। ये वायु ही प्राण है, इस वायु के बिना प्राण नहीं है। यदि शरीर में इस वायु का आवागमन, संचरण बंद हो जाए तो प्राण तो गए, प्राण समाप्त हो जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। वायु से जो हम प्राण वायु ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन आप कहते हैं, यह वायु की तो सब संपूर्ण शरीर के जीवित रहने का आधार है। तो इसलिए कहा गया प्राणात वायु अजायत। तो आज के मंत्र की बात एक प्रकार से यहाँ पूर्ण भी होती है। आगामी मंत्रों में हम और सीखेंगे कि शरीर के विभिन्न अंगों की भूमिका समाज में और किन किन से है। नाभि है, शीर्ष है, पद, स्रोत आदि शरीर के विभिन्न अंगों की समाज और सृष्टि में जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वह हम अगले मंत्रों में पढ़ेंगे, जानेंगे कल। जैसा कुछ संभव हो सका, आज की चर्चा को हम यहाँ विराम दे सकते हैं। आगे आप लोग अपनी बात रखें, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओम खम ब्रह्म। जी गुरुजी, इस पर किसी साथी को कोई प्रश्न? जी पुरोहित जी, फिर आप प्रारंभ कीजिए। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। ये जो ऋग्वेद अग्नि सूक्त चतुर्थ मंत्र, आज इसकी व्याख्या होगी। 3 मंत्रों की हो चुकी है। पिछली बार मैंने प्रथम मंत्र की व्याख्या की थी, अभी चतुर्थ मंत्र है। ओम अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभू असि स इत देवेशु गच्छति। यहाँ पर अग्ने, जो इस मंत्र के देवता हैं वो अग्नि है, चंद्र गायत्री ही है। तो अग्नि है जो परमात्मा के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होता है। यम अर्थात जिस, यज्ञम अध्वरम अर्थात उस अग्नि ने जो यजन होता है, अहिंसक यजन है, उसको विश्वतः परिवेशी व्याप्त कर रखा है। वही सह इत देवेशु गच्छति, वही देवों को जाता है।
तो इस मंत्र की व्याख्या देखी जाए तो इस मंत्र में यही महत्वपूर्ण शब्द है यज्ञ। जो यज्ञ पहले मंत्र में भी आया था, वहां हमने महत्वपूर्ण शब्द अधिक ऋत को महत्वता दी थी यजन के साथ साथ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अग्नि है, जो अग्रणी है, जो प्रगतिशील परमात्मा है, वह अहिंसक अहिंसक का यहाँ अर्थ ले सकते हैं कि यजन के लिए कहा गया है। तो यजन का हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। जो यज्ञ है उसमें यज धातु है, जिसका अर्थ होता है संगतिकरण, देव पूजा, दान। तो यहाँ पर अहिंसक क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी यज्ञ की व्याख्या होती है तब ये उसमें सभी प्रक्रियाएं आ जाती हैं यज्ञ में, जो इस विश्व के कल्याण के लिए की गई हों, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति भी आ जाती है। सारी जो व्यवस्थाएं बनी है, चाहे ऋत बनी है, आदि आदि जो भी बनी है, सब यजन के अंदर ही आ जाती है। परमात्मा भी यजन करता है। तो यहाँ पर यही बात की गई है, जो अहिंसक है, अर्थात जिसमें किसी को कष्ट नहीं है, जो किसी के लिए हानिप्रद नहीं है, जो अहिंसक है, जिसमें किसी की मतलब हत्या नहीं की जा रही है। तो जो यजन है वो अग्नि परमात्मा उस यजन में सभी ओर से व्याप्त है, वह इसमें समाहित है, सर्वव्यापक है। तो जो ये यजन है वो ईश्वर कर रहा है, और यहाँ से हम भी सीख सकते हैं कि हमें भी यजन करना चाहिए। तो जो यजन है उसमें परमात्मा सभी ओर व्याप्त है, और वही देवों को प्रकाशित करता है, देवों में व्याप्त होता है। तो यहाँ पर इस जो इसकी व्याख्या समझी जाए तो यहाँ पर इसकी व्याख्या यह की जा सकती है कि जो परमात्मा है, जो उसका यजन है, वही सभी देवों को प्रकाशित करता है। जब भी कोई जो भी देवत्व प्राप्त करता है तो हम कहते हैं कि उसमें ईश्वर का अंश है जो उसने प्राप्त कर लिया है, या फिर किसी अवतारवाद में उसको अवतार भी लोग कहने लग जाते हैं। तो जो देवत्व है वो वही परमात्मा का यजन है, जो वही इस देव लोगों में या फिर जो देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं उन लोगों में जाता है। तो यहाँ पर इसके जो लौकिक अर्थ है, विभिन्न विभिन्न लौकिक अर्थ लिए जा सकते हैं कि हमें भी यजन करना है, अहिंसक करना है। पहली भ्रांति ये भी होती है कि यज्ञ से लोग हवन समझ लेते हैं कि भाई लकड़ियां जलाना और जो भी आहुति वगैरह देना। तो यहाँ पर जो हवन हो, ये जो यज्ञ होता है वो एक व्यापक शब्द है। इसमें वो सभी प्रक्रियाएं आ जाती हैं जहाँ पर देव पूजा की जाती है, यानी विद्वानों की पूजा की जाती है, या फिर यजन की जो दान किए जाते हैं, आदि आदि जो भी महत्वपूर्ण है इस लौकिक क्षेत्र के लिए, लौकिक संसार के लिए, सभी लोगों की भलाई के लिए वो दान आ जाते हैं। संगतिकरण यानी लोगों को इकट्ठा किया जाए, जैसे कोई देव पूजा के लिए लोगों को इकट्ठा किया है, विचारों को इकट्ठा किया जाए, तो ये सब संगतिकरण में आ जाता है। तो हम इन सब चीजों से सीख लेकर ऐसे कर सकते हैं कि हमें यदि हवन की भी हम शिक्षा लें कि हवन करना है, क्योंकि वहां पर भी लोगों को एकत्र कर रहे हैं, देव पूजा कर रहे हैं, तो वहां पर भी उसको अहिंसक रखना है, उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। जैसे कहीं जगह पाखंड के तहत की जा रही है तो अहिंसा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा यह है कि हम सभी को यजन करना है और उसी से हमें देवत्व को प्राप्त करना है। देवत्व का अर्थ लें तो देवत्व के विभिन्न विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। जो प्रकाशित करता है दूसरों को, वही देवत्व प्राप्त कर सकता है। यानी जिसके पास देवत्व है वह चाहे जीवित है चाहे मर गया है, अमर हो जाता है, वो दूसरों को प्रकाशित करता है। चाहे अब वेद में भी यही बात की गई है कि चाहे वेद के द्वारा उस देवत्व को प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान के द्वारा उस देवत्व को प्राप्त किया जाता है, या दूसरे भी मार्ग हैं। जैसे हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी देवत्व को प्राप्त किया था। आज भी उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, और इस मार्ग पर चल रहे हैं आज भी लोग। तो इस प्रकार इस मंत्र की व्याख्या की जा सकती है। ओम खम ब्रह्म। अति उत्तम व्याख्या की आपने, आपको बधाई, शुभकामनाएं। आज रामनवमी है। हम लोगों ने उस दिन बात की थी जब ये हमारा 9 संवत्सर प्रारंभ हुआ, 9 वर्ष 9 संवत्सर नवरात्र प्रारंभ हुई। हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी और विचार किया था कि नवरात्र में हम लोग नियमित रूप से व्यक्तिगत पूजा उपासना के रूप में वेद पाठ करेंगे। आज नवमी तिथि है, चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा ये नवरात्र 9 संवत्सर प्रारंभ हुआ। आज रामनवमी है, चैत्र शुक्ल नवमी है, जो राम का जन्मोत्सव होता है। तो इस प्रकार से इस रामनवमी के साथ ये नवरात्र का समापन होता है।
हम आशा कर सकते हैं कि हमारे मित्रों ने नवरात्र में उचित वेद पाठ उपासना की होगी, उसका कुछ न कुछ फल परिणाम भी आप लोगों को अनुभव हुआ होगा। तो एक विषय तो यही है कि कुछ लोग उस समय नहीं थे, नहीं समझ पाए हैं, कुछ और लोग अभी जुड़े हैं, या कुछ रह गया हो तो इसको हम चाह रहे हैं थोड़ा सा हम आपको बता दें। क्योंकि एक भ्रम ये है कि जो लोक प्रचलित पंचांग है उसमें 1 महीने पश्चात 9 संवत्सर प्रारंभ होगा या रामनवमी मनाई जाएगी। जो एक लोक प्रचलित मान्यताएं हैं, कह सकते हैं, जिसका प्रचार प्रसार अधिक है, उनका तो अभी 22 मार्च तक जाएगा तब कहीं उनका 9 संवत्सर प्रारंभ होगा। 1 महीने पश्चात वो रामनवमी मना पाएंगे। ये जो पूरे 1 मास का अंतर है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। आप में से किसी के समझ में आया है, कोई बताने की स्थिति में हो तो मुझे प्रसन्नता होगी कि जो हमने बताया था वो आप लोग समझ पाए। और किसी का प्रश्न भी है तो वो भी हम ले सकते हैं। मेरा मन है कि थोड़ा सा आज इसकी बात कर लें, भले ही पाठ के लिए समय नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये महत्वपूर्ण समय है तो इसकी बात कर ली जाए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी आचार्य जी, फिर वो कौन सी नवमी है जो ये सब देवी का व्रत वगैरह रहती है 9 दिन? जी, और किसी का कोई प्रश्न? हम सबको साथ लेकर उत्तर दे देंगे। जी मेरा प्रश्न है, हाँ कमल जी बोलिए, आवाज नहीं आ पा रही है, बोलिए आप। हाँ मेरा प्रश्न ये है कि ठीक है, हम भी मानते हैं कि चैत्र जो नवमी है चैत्र मास में, उसमें राम जी का जन्म होता है पर आप ये कैसे तय करेंगे कि जो हाल जो महीना चल रहा है वो चैत्र मास है, जबकि पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि आने वाले 1 महीने के बाद ये होगा, चैत्र मास होगा सारा त्योहार उसी के हिसाब से होता है। पर आप, जो मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, सबके तो नहीं, लेकिन मैंने कुछ लोगों को नोटिस किया जो पिछले 1-2 साल से ये चीजें मतलब बोलना शुरू किया है या इस चीजों के तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो क्या आधार है इस चीज का, क्या आधार है और क्यों मतलब इस चीज को मतलब आप प्रमोट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं? जी, हम इसका आधार देंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आप भी समझ जाएंगे। जो भी एक बार उसको जान लेता है वो मान नहीं लेता। क्या हरि जी कह रहे हैं तो बताएं। आप कर जी आचार्य नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। मैं कह रहा हूँ कि ये मधुमास जो है चैत्र मास के प्रारंभ में शुरू होता है ना। हम जो इस समय चैत्र मास की चर्चा कर रहे हैं तो चैत्र मास मधुमास से प्रारंभ होता है और पंचांग के अनुसार कुछ पंचांग में मधुमास भी प्रारंभ हो रहा है, तो इस पर कुछ थोड़ा प्रकाश डालें। जी जी बताते हैं, वही तो विषय है। तो नहीं कमल जी, आपकी बात, प्रश्न तो आ गया है ना, कोई नई बात तो कहनी हो तो बता सकते हैं, हम इसका उत्तर भी हम देते हैं आपको। और किसी को कुछ कहना है? आप आगे बढ़ सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। ठीक, नहीं हमने कहा और हमारे किसी साथी को कुछ कहना है, या हमारे कोई साथी जो उस दिन हमने इसकी चर्चा की थी, क्या इसका उत्तर देने की स्थिति में है कोई हमारा साथी? मुझे और प्रसन्नता होगी, मैं तो बताऊंगा ही। यदि कोई और साथी पहले बताता है तो मान लीजिए कि मुझे अच्छा लगेगा कि शायद किसी ने और भी को समझा क्या तर्क है इसके पीछे, हम आज क्यों मना रहे हैं और बाकी लोग 1 महीने बाद। कोई बताने की स्थिति में है? पुलकित जी या कोई और? वही पुलकित जी, ये सब लोग थे, उस दिन चर्चा हुई थी। चलिए मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। तो उस दिन कई लोग थे और कुछ प्रश्न भी उठे थे। एक तो ये प्रश्न आया था एक हमारे साथी की ओर से कि सामान्यतः जो परंपरागत पर्व मनाए जा रहे हैं, मैं आज की अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो परंपरागत मनाया जा रहा है वो उसकी बात कर रहा हूं। जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा मानी जाती है। अगले दिन जब रंग खेला जाता है तो चैत्र प्रतिपदा मानी जाती है,
अर्थात चैत्र मास का प्रारंभ होली जलाने के अगले दिन, रंग खेलने वाले दिन हो जाता है, जबकि आप नवरात्र उसके 2 सप्ताह पश्चात, एक पखवाड़े के बाद प्रारंभ होगी, तब तक आधा चैत्र बीत चुका होगा। तो मास का प्रारंभ तो हो गया और आधा मास बीतने के बाद नया वर्ष प्रारंभ होगा। तो जब मास प्रारंभ होता है, नया वर्ष भी तभी प्रारंभ होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था तो कहीं नहीं देखने में आई। ये प्रश्न किसी साथी ने किया था, तो इन सब चीजों को समेटकर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो एक तो ये समझ लें कि इन मासों का निर्धारण किस आधार पर करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ तो हो सकता है कि हमारे पास वैज्ञानिक तर्क हों। एक बात तो, जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, वैदिक पंचांग विधिवत प्रकाशित हो रहा है पूरी गणना के साथ, और बिल्कुल सटीक बातें उसमें सब आ रही हैं। यदि वो देखने का अवसर जिनको मिलेगा वो तो स्वीकार कर ही लेंगे, लेकिन अभी वो पंचांग जिन लोगों ने नहीं भी देखा है उनको हम सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं। एक तो ये है कि आप अपनी इच्छा से किसी दिन से भी नया वर्ष प्रारंभ कर दें, जैसे कि उन्होंने तय किया है कि इस समय वो 1 जनवरी से नया वर्ष मानते हैं। 1 जनवरी से क्यों मानते हैं इसका कोई तर्क नहीं, बस मानते हैं। पहले 1 मार्च से वो नया वर्ष मनाते थे। ये बात भी थोड़ा समझने की है, देख लीजिएगा। 1 मार्च को नया वर्ष होता था कुछ समय पहले तक। मार्च शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना, मार्च मार्च। तो वहां से आगे बढ़ना प्रारंभ करते थे। वो वर्ष का पहला महीना होता था मार्च, और फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष तो अभी तक संसार में अधिकांश स्थानों पर मार्च से हो ही रहा। मार्च से जब गणना करते हैं तो आकर देखिएगा सितंबर। सितंबर का क्या मतलब हुआ? सितंबर, 7वां अंबर, 7वां आकाश, 7वां महीना। उसके बाद आया अक्टूबर, अष्टंबर, 8वां महीना। नवंबर, 9वां महीना। दिसंबर, दिसंबर कह रहे हैं, दिसंबर, दिसंबर, 10वां महीना। जनवरी 11वां और फरवरी 12वां महीना मार्च को पहला महीना हुआ करता था। महीनों के नाम तो अब भी वही हैं, लेकिन अब 10वां दिसंबर, 10वें महीने के बाद 11वें महीने में उन्होंने नया वर्ष घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? कोई कारण नहीं, सिवाय एक कारण के कि कुछ जोड़ बटोर कर, तुक्का भेड़ कर उन्होंने तय किया कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाएंगे, तो क्यों ना हम 1 जनवरी को नया वर्ष मना ले, तो 1 सप्ताह मनोरंजन हमारा पर्व मनाया जाता रहेगा। अगर कोई कारण है 1 जनवरी से नया वर्ष मनाने का, तो केवल ये है और कोई कारण। तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। अगर हम साइंटिफिक बात करना चाहें, लॉजिकल बात करना चाहें, नया वर्ष हम कब प्रारंभ कर सकते हैं तर्क की दृष्टि से? सब लोग इस पर जरा बहुत गंभीरता से ध्यान दें। वर्ष में 4 दिन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल साइंटिफिक निश्चित हैं, और कोई भी चाहे तो उस 4 में से किसी एक दिन को नववर्ष मान सकता है अपनी परंपराओं के अनुसार। वो 4 दिन कौन से हैं? एक दिन होता है जब दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वो 22 दिसंबर है। एक दिन होता है जब दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वो 21 जून है। यद्यप हमें अंग्रेजी कैलेंडर की चर्चा नहीं करनी चाहिए, केवल आपकी सुविधा के लिए वो तारीखें हम ले रहे हैं जिससे समझने में सुविधा हो, अन्यथा वैदिक पंचांग में उन तारीखों को उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूं समझिए, सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात एक, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात दूसरा बिंदु, और 2 बिंदु ऐसे आते हैं, 2 दिन जब दिन और रात का समयमान एक समान होता है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। 22 मार्च को वो समय आएगा जब दिन और रात बराबर होंगे, और 22 सितंबर भी दिन और रात बराबर होते हैं। तो वैदिक परंपरा में इन 4 दिनों को क्या कहा जाता है और कैसे समझा जाता है वो समझिए। जिस दिन जाड़े के बाद जिस दिन दिन और रात बराबर होंगे उसे वसंत संपात कहते हैं। वसंत संपात अर्थात दिन और रात बराबर हैं, उस दिन सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होगा, इसलिए उसे वसंत विषुव कहते हैं। वसंत ऋतु में जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होगा तो वसंत विषुव कहलाएगा।
ये कोई आधुनिक शब्दावली नहीं है, ये वैदिक काल से है। एक तो ये जान लें। तो 22 मार्च को बसंत विषुव पड़ेगा, बसंत संपात पड़ेगा। उस दिन सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होगा और उत्तर भारत में दिन और रात एक समान होंगे। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात आप किसी भी पंचांग में देख लीजिएगा, किसी भी आधुनिक वेधशाला से पता कर लीजिएगा, वो चाहे आज का मौसम विज्ञान विभाग हो, कोई वेधशाला हो, कोई पंचांग हो, ये चीज आपको मिलेगी कि उसी दिन दिन और रात बराबर होंगे। 22 मार्च जो अंग्रेजी तारीख से पड़ता है, अंग्रेजी तारीख से ये दिन निश्चित इसलिए हो गए हैं क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर पूरी तरह सौर वर्ष है, जो वैदिक पंचांग में भी सौर वर्ष होता है, उसके दिन ऐसे ही निश्चित होते हैं। तो ये जान लें। तो वो बसंत संपात पड़ेगा 22 मार्च को, जब दिन और रात बराबर होंगे। चूंकि वैदिक व्यवस्था में यह माना गया है कि मधु और माधव अर्थात लौकिक भाषा में चैत्र और वैशाख, वैदिक काल में जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो महीनों के नाम मधु और माधव हैं, जिसे लौकिक में इस समय हम लोग चैत्र और वैशाख कहते हैं। नाम रखने से कोई अंतर नहीं पड़ता, मधु माधव कहें या चैत्र वैशाख कहें, बात एक ही। तो जिस दिन दिन और रात बराबर होंगे वो बसंत संपात होगा, अर्थात बसंत ऋतु का मध्य बिंदु होगा। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, 2-2 मास की 6 ऋतुएं हैं 12 मास की। तो उस दिन बसंत संपात के दिन बसंत ऋतु का मध्य बिंदु होगा, उससे 1 महीने पूर्व बसंत प्रारंभ होगा। बसंत आधा बीत चुका है और बसंत के महीने हैं मध माधव अर्थात चैत्र और वैशाख। ये लोक में भी हमने सुना है चैत्र वैशाख ही बसंत के महीने बनता है। भाई चैत्र से हमारा वर्ष प्रारंभ होता है और बसंत ऋतु से वर्ष प्रारंभ होता है। तो जिस दिन चैत्र प्रारंभ होगा उसी दिन बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। तो चैत्र का महीना जब पूर्ण हो जाएगा और वैशाख का महीना प्रारंभ होगा, वो बसंत संपात का दिन होगा, अर्थात 22 मार्च का दिन होगा। इस भी कैलेंडर से जो ज्यादा परिचित हैं उस दृष्टि से समझ लें। तो उस दिन चैत्र का सौर मास पूर्ण हो जाएगा। संयोग की बात है, इस बार समझना इसलिए भी सुविधाजनक है कि इस बार सौर मास और चंद्र मास एक साथ चल रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि चंद्र मास तो चलता है पूर्णिमा और अमावस्या से। अमावस्या के बाद जिस दिन नया चंद्रमा का उदय होगा वो प्रतिपदा मानी जाएगी, शुक्ल प्रतिपदा। अब जिस दिन शुक्ल प्रतिपदा होगी उसी दिन तो बसंत संपात पड़ेगा नहीं, लेकिन संयोग से इस बार लगभग साथ चल रहा है, 1 दिन का अंतर मुश्किल से मिल रहा है। तो 22 मार्च को जब बसंत संपात होगा, अर्थात वैदिक व्यवस्था के अनुसार आधा बसंत ऋतु बीत जाएगा, अर्थात चैत्र का महीना समाप्त हो जाएगा और बसंत का महीना प्रारंभ होगा। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी 22 मार्च या 1 दिन आगे पीछे पड़ेगी, इस बार पड़ेगी, हर बार नहीं पड़ेगी। इस संपात में जो ये सूर्य के हिसाब से दिन और रात बराबर होते हैं और जो प्रतिपदा आदि तिथियां पूर्णिमा और अमावस्या पड़ती हैं उसमें कई बार 1 सप्ताह 10 दिन का भी अंतर हो सकता है। संयोग से इस बार लगभग साथ। तो चूंकि मधु ऋतु बसंत ऋतु से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होगा और बसंत ऋतु उस बसंत संपात जिसे इस बार 22 मार्च आप समझ लें, उसके ठीक 1 महीने पहले अर्थात 22 फरवरी के लगभग हमारा बसंत ऋतु और चैत्र मास प्रारंभ होता है। 2 दिन जो हैं, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात वो 22 दिसंबर की है, तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा तो उसे मकर संक्रांति कहेंगे। उत्तर भारत में वो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी और विषुवत रेखा के दक्षिण में अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वगैरह में उस दिन गर्मी की ऋतु होगी, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, वो मकर संक्रांति होगी। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को पड़ती है। संयोग से लोग उसे 14 जनवरी मनाने लगे हैं। आप फिर पंचांग देख लीजिए, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होगा, 14 जनवरी को नहीं। 22 दिसंबर से 14 जनवरी तक 3 सप्ताह में दिन लगभग आधे घंटे बड़ा हो चुका होगा। तो जो प्राकृतिक व्यवस्था है जो आज भी हमको दिख रही है, वैदिक काल की यही व्यवस्था है कि मधु और माधव बसंत ऋतु हैं और दोनों के मध्य में जब चैत्र मास या मधुमास समाप्त होगा तो बसंत संपात होगा, जिस दिन दिन और रात बराबर होंगे। तब ये जनवरी फरवरी मार्च का कैलेंडर नहीं था।
हम ये जानते थे कि मधुमास जिस दिन समाप्त होता है उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, उसे मधुमास की समाप्ति और वैशाख का प्रारंभ मानते हैं। जिस दिन सबसे छोटा दिन होता है हमारे भारत में, उस दिन हम मकर संक्रांति कहते हैं। उस दिन से हमारा माघ मास प्रारंभ होता है। माघ का महीना 22 दिसंबर से प्रारंभ होगा सौर वर्ष के दृष्टि। अब सौर वर्ष और चंद्र वर्ष चंद्रमास के बीच का संगत कैसे बैठाते हैं? जैसे 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा तो माघ संक्रांति होगी और सौर माघ का मास प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन के बाद जो पहली शुक्ल प्रतिपदा पड़ेगी, नियम ये है जो लोगों ने तय किया है कि उस तिथि उस संपात के बाद या संक्रांति के बाद जो पहली शुक्ल प्रतिपदा पड़ेगी वो उस महीने की शुक्ल प्रतिपदा पहली मानी जाएगी। 22 दिसंबर को माघ का महीना प्रारंभ हुआ तो 22 दिसंबर के बाद जो भी शुक्ल प्रतिपदा पड़ेगी वो माघ शुक्ल प्रतिपदा मानी जाएगी। इसी तरह से पूरे 12 महीने की 12 संक्रांतियां होती हैं। ये बसंत और शरद के संपात होते हैं। जैसे बसंत संपात बताया, ऐसे ही शरद संपात होगा। वर्षा ऋतु के बाद 22 सितंबर को फिर दिन और रात जब बराबर हो जाएंगे उसे हम शरद संपात कहते हैं। तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं, सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन और 2 बराबर दिन, दिन और रात बराबर वाले 2 दिन। ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से आप समझ सकते हैं। दूसरे लोग बड़ी कठिन भाषा में आपको बताएंगे, हमने आपको सरलता से भूगोल से समझाने का प्रयास किया है, संभवतः समझ में आया हो। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। अब कहते हैं राम का जन्म हुआ नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ऋतु क्या है? मध्य दिवस, दोपहर के समय, अति शीत न घामा, न गर्मी है न सर्दी है। आज का ऋतु देखिए, आज हम कह रहे हैं रामनवमी है, आज दोपहर के समय न गर्मी और न सर्दी। 1 महीने पश्चात जब आप रामनवमी मनाएंगे उस दिन दोपहर के समय आप धूप में खड़े नहीं हो पाएंगे। इसका अर्थ है कि वो चैत्र शुक्ल नवमी नहीं होगी, बहुत गर्मी हो चुकी होगी। ये मधुमास का जो ऋतु है, स्पष्ट कह रहे हैं मध्य दिवस अति शीत न घामा, जब दोपहर में भी न बहुत गर्मी हो न सर्दी हो, वो चैत्र शुक्ल नवमी है। तो इस चीज को हमें समझना होगा। तुलसी ने भी मधुमास लिखा। चैत्र वैशाख उस समय प्रचलित रहे होंगे, लेकिन ठीक है, अध्यात्म के लोग थे, उनको मधुमाधव आदि ज्यादा अभ्यास में रहा होगा। उसे कोई चैत्र वैशाख कहे तो मुझे कोई समस्या नहीं है। हम भी चैत्र वैशाख अधिक जानते हैं, मधुमास का परिचय तो बाद में हुआ। तो ये थोड़ी सी व्यवस्था हम लोग समझने का प्रयास करें तो इस चीज को समझ सकते हैं। ऋतु के अनुसार चलना इसी से संभव है। पहले ऐसे ही होता था कि ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा सा आप जाएंगे, इतिहास आप जानेंगे, तो बाद में कुछ चीजों को ठीक करने के प्रयास में ये तिथियों में अंतर कर दिया गया। तो अब आपकी जो संक्रांति हो रही है, जब विवेकानंद का जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1864 में हुआ, उस दिन मकर संक्रांति मनाई गई थी, 12 जनवरी थी। उस दिन 12 जनवरी को मकर संक्रांति थी। 70 वर्षों के बाद वो 13 जनवरी हो गई, फिर 70 वर्षों के बाद 14 जनवरी हो गई, फिर 70 वर्षों के बाद 15 जनवरी मनाई जाने लगी है। यदि 70 वर्षों के बाद एक एक दिन बढ़ता रहेगा तो कुछ शताब्दियों के पश्चात तो ये बिल्कुल गर्मी में मार्च अप्रैल में मकर संक्रांति होने लगेगी। अर्थात वो प्रकृति से अलग हट रही है, ऋतु चक्र से अलग हट रही है। ये गणना में चूक कुछ शताब्दियों पहले कुछ ज्योतिषियों से हो गई है। तो आप अगर जानकारी करेंगे, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में 2 तरह के पंचांग प्रचलित है। एक जो अयन, अर्थात जब सूर्य उत्तर की ओर है, दक्षिण की ओर है, उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं, उसकी वास्तविक तिथियां जो हैं, जिस दिन वास्तव में दिन सबसे छोटा और सबसे बड़ा होता है, उसको ध्यान रखकर जो पंचांग बनता है उसे सायन पंचांग कहते हैं। अयन का ध्यान रखते हुए पंचांग बनाना। और जो इस प्राकृतिक अयन का ध्यान नहीं रख पाते, किसी कारण से उनकी गणना में कुछ विचलन हो गया है, उसको निरयन पंचांग कहा जा रहा है। वो इस पर स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा पंचांग अयन की दृष्टि से ठीक नहीं है, अयन के अनुकूल नहीं है। अयन का अर्थ है सूर्य का उत्तर अयन और दक्षिण अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन में जाना। सूर्य उत्तरायण होता है 22 दिसंबर को,
सूर्य दक्षिणायन होता है 21 जून को, और यह बिल्कुल प्राकृतिक है, कोई कहीं भी समझ सकता है। इस पर विचार कीजिएगा और हम लोग आगे भी चर्चा कर सकते हैं, विशेष रूप से रविवार को। आज रामनवमी के कारण हमने इसको ले लिया, और जिस दिन नवरात्र नव संवत्सर प्रारंभ हुआ था उस दिन भी थोड़ी सी चर्चा की थी। इस पर गंभीरता से चिंतन करें, विचार करें। कोई नई बात जब आती है तो उसे स्वीकार करने में हमारा मन थोड़ा हिचकता है। धीरे धीरे जब जानकारी बढ़ती जाती है तो हम स्वीकार कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही प्रयास समझा जाए, और इस पर थोड़ा चिंतन मनन अध्ययन करके हम लोग रविवार को फिर इस पर चर्चा करें, अच्छा रहेगा। ओम शांति, ओम खम ब्रह्म। इसमें मुझे कुछ कहना है। आपने जो भी कुछ कहा है वो केवल लॉजिक के आधार पे कहा है। क्या आपने ज्योतिष जो शास्त्र है वो आपने अध्ययन किया है, या फिर जो भी आपने कहा है वो केवल तर्क के आधार पर कि हाँ भाई यहाँ से दिन बड़ा हो रहा है, यहाँ से दिन छोटा हो रहा है तो हम ले रहे हैं। इस बार जो बसंत पंचमी मतलब जहाँ से शुक्ल प्रतिपदा आ रहा है चैत्र का, वो कैलेंडर के हिसाब से वो 22 मार्च को ही पड़ रहा है, तो वहां से पहला दिन शुरुआत वहां से भी तो माना जा सकता है। फिर आप मतलब अभी कुछ दिन पहले की बात क्यों? और बहुत सारी बातें हैं। क्या मैं कुछ लोगों को ही ये बात समझूं कि जो पंचांग एक मैथमेटिकल सिस्टम है, इसको जो व्यक्ति उसके अनुसार स्टडी करता है, पढ़ता है, जैसे कोई फॉर्मूला है वो उसका अध्ययन करता है तो वो समझ जाता है कि कौन सा दिन, कौन सा तिथि कब आने वाली है, क्या आने वाली है, उसी हिसाब से ये सारे डिसाइड होता है। ये ऐसा नहीं है कि भारत के किसी एक व्यक्ति के बनाए हुए पंचांग पूरे देश में मान्य होता है, या फिर नेपाल के किसी एक व्यक्ति के बनाए पंचांग पूरे नेपाल में मान्य होता है। कोई भी व्यक्ति उस चीज को स्टडी करके वो पंचांग बना सकता है, वो उस चीज को निकाल सकता है। तो विश्व भर में अनेक सारे कैलेंडर है, अनेक सारे निर्माता है, अनेक सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि केवल 2-4 लोगों के मन में ये आया और पूरा सिस्टम बदल गया, या आप लोग जैसा कह रहे हो वही सही है, बाकी सारा का सारा सिस्टम गलत है, सारा त्योहार गलत है। यहाँ थोड़ा शांत हूँ। मैंने यही कहा कि बात को एकदम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और हम लोग आगे करेंगे। बहुत लोग इस पर इस समय चर्चा नहीं कर पाएंगे, समय की सीमा है, समय बहुत हो गया है। रविवार को रखते हैं, इसको समापन करेंगे। जैसा हमने जो तर्क दिए वो प्राकृतिक है, यही वैदिक व्यवस्था है। पंचांग की गणना इसी आधार पर होती है। हमने आपको बताया देश में विभिन्न पंचांग प्रचलित हैं, कई पंचांग पूरे देश में नहीं है। आप देखेंगे जो ये आते हैं इसमें भी गुजरात में कुछ और महीना चलता है, काशी में कुछ और चलता है, उज्जैन में कुछ और चलता है, केरल तमिलनाडु में कुछ और चलता है। इसी भारत में अनेक प्रकार के पंचांग प्रचलित हैं और उसमें अलग अलग मान्यताएं हैं। थोड़ा सा इस पर आप गंभीरता से अध्ययन करें। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जो पंचांगकार हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, पंचांग वो बना रहे हैं। हमने तो एक सामान्य जानकारी देने का प्रयास किया है। हमारी बात आप बिल्कुल ना माने, आप जबको जो मानना हो मानते रहें, लेकिन अगर कोई सही जानकारी आती है तो हमें देना चाहिए। स्वीकार करना न करना वो आपकी इच्छा पर है, हम किसी पर थोप तो नहीं सकते ना। एक जानकारी मिली, हमने साझा कर ली, कोई माने या ना माने उसकी इच्छा है। जिसको तरफ समझ में आएगा वो मानेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा नहीं मानेगा। किसी पर थोपा नहीं जा सकता। तो अलग अलग पंचांग की बात है, तो अलग अलग में अभी भारत में 2 मुख्य कैलेंडर पंचांग प्रचलित है। एक तो होता है विक्रम संवत, दूसरा है शक संवत। शक संवत के हिसाब से विक्रम, आपने जो पहले शुरू में कहा था कि जो पंचांग जो वर्ष का नववर्ष जो शुरू हो रहा है वो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को शुरू हो रहा है चैत्र में। तो ये कैसे हो गया आधा महीने के बाद में? तो सही बात है, ये बात इसलिए होता है क्योंकि जो कैलेंडर चल रहा है वो शक संवत के हिसाब से चल रहा है भारत में। कुछ एरिया में शक संवत जो कि उसका जो महीना स्टार्ट होता है वो होता है चैत्र पक्ष के मतलब शुक्ल पक्ष के बाद होता है शुरू। और जो विक्रम संवत का कैलेंडर होता है वो होता है पूर्णिमा कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से शुरू होता है। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब गड़बड़ है। गड़बड़ क्या मतलब, अलग अलग जगह के हिसाब से ये है जहाँ पे वो चलते हैं जी, वही और है। हर जगह का अपना एक परंपरा है। लेकिन चैत्र शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कोई अंतर वो नहीं है, सब वो चीज एक ही है, बस महीना की शुरुआत किसी महीना से हो रहा है अंतर से। पर आपने तो एक महीना याद कर दिया ना। समय हो गया इसलिए हम इसको समाप्त करेंगे। अब इसको बंद करिए, आगे फिर कभी देखेंगे। तो विभिन्न प्रकार के पंचांग प्रचलित हैं और उसको ऋतुबद्ध तर्कबद्ध करने के लिए कि जिस दिन छोटा दिन, बड़ा दिन, गर्मी सर्दी होती है उसके अनुसार चले, तो एक वैदिक व्यवस्था कुछ लोगों ने जो भी मान लीजिए
विद्वानों ने बनाई है, जिसको मानना हो माने, न मानना हो ना माने, ये तो हमेशा से चला आता रहा है। पूरा समाज एक ढर्रे पर तो नहीं चल सकता, तो उसके लिए किसी से कोई आग्रह नहीं है, एक व्यवस्था है, देखें जिसको जो ठीक लगे माने। आज की व्यवस्था को यहीं समाप्त करते हैं, समय पर्याप्त हो गया है, तो और कोई पाठ वगैरह भी अब न रखा जाए। तो कल हम लोग पुनः मिलते हैं और अगले मंत्र पर चर्चा करेंगे। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को प्रणाम। ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।